जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो आपका सीयूटी पीजी का तो ऑलरेडी ढंग का बच चुका है एंड सीयूटी यूजी भी आने वाला है। तो आप अगर आप सोच रहे हो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है तो गलत सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा ही नज़दीक है सीयूटी यूजी एग्जाम। एंड आज आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीवॉक के लिए, बीबीए के लिए, बीकॉम के लिए, कि सर हम कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखें जिससे हमारे एडमिशन के चांसेस मैक्सिमम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक या दो यूनिवर्सिटी में ही क्वालिफाई रहें, बाकी हमको हटा दिया जाए। ध्यान रखना, अगर तुम थोड़ा बहुत भी सीरियस हो तो वीडियो लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको 2022, 23 एंड 24 के पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगा। एंड ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर तुम्हारी लिस्ट में होने चाहिए अगर तुमको सच में अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है। बोर्ड में अगर 10 CGPA भी ला लिया ना तो तीर नहीं मान लिया, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो कोई मतलब नहीं है। एंड तुम्हारे क्लास का कोई एवरेज स्टूडेंट जिसके 60% आए हैं उसने अगर BHU ड्यू क्लियर कर लिया तो तुमसे ज़्यादा आगे निकल गया है। ठीक है, तो बोर्ड प्रायोरिटी नहीं है, बोर्ड जस्ट एक नीड है, प्रायोरिटी CUT UG है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं तुम्हारा एक भी मिनट का कीमती समय बर्बाद नहीं करूंगा। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग BA, BBA एंड बीवॉक, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड BA मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम सारी यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे। मतलब तुमने अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा है तो तुम BHU, DU, JNU, AMU हर जगह तुम एलिजिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मस्ट चीज़ है जिसका नाम बदल दिया गया है इस साल, गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जैसे हमारे खाने में नमक है ना, वैसे ही CUT UG में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ध्यान रखो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये सबसे ज़्यादा मस्ट है, ये हमको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में रखना ही रखना है। प्लस हिंदी और इंग्लिश में से जो भी तुमको एक लैंग्वेज रखनी हो अपने पेपर में वो रख लेना, क्योंकि एक लैंग्वेज का पेपर तुमको देना ही देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग होता है, कहीं कहीं पे इसके नंबर जुड़ते हैं, तो एक लैंग्वेज को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इंग्लिश या हिंदी सिलेबस में कुछ ज़्यादा ग्रामर नहीं आती है, आपके कॉम्प्रहेंशन थोड़ा बहुत एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, बेसिक लेवल को ही रहती है। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज तुमको फोकस करना है। गैट जो आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये दोनों चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए। अब मैं तुमको समझा देता हूँ। अगर तुमको BHU से BA या BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो तुमको GAT देना पड़ेगा, लैंग्वेज देना पड़ेगा। अगर तुमको JNU से करना है तो तुमको BA करना है तो तुमको GAT देना पड़ेगा, लैंग्वेज देना पड़ेगा। अगर तुमको BBA देना है तो तुमको GAT देना पड़ेगा, लैंग्वेज देना पड़ेगा। अगर तुमको बीवॉक करना है तो तुमको बीवॉक देना पड़ेगा एंड लैंग्वेज देना पड़ेगा। ये बड़े विश्वविद्यालय केवल आपके 2 टेस्ट से आपको एडमिशन मिलेगा। अगर तुम DU में एडमिशन लेना चाहते हो, दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो तुम, ठीक है, BA में, BBA और बीवॉक में तो यहाँ पर भी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन होता है। अगर तुम DU में एडमिशन लेना चाहते हो तब तुमको डोमेन सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे। डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं सर? जो तुमने अपने क्लास 12वीं में पढ़े हैं। जरूरी नहीं तुमको इन्हीं के पेपर देने पड़े, अगर तुम चाहो तो तुम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने PCM मेरा क्लास 12th में था, पर मैं चाहता हूँ मैं DU में एडमिशन ले लूँ, और DU में चाहता हूँ मेरा हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी का एग्जाम देता हूँ, मेरा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुमको हिस्ट्री जोग्राफी एंड पॉलिटी का एग्जाम देना पड़ेगा। ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर BA। अगर आपको BBA, बीवॉक या BA में एडमिशन लेना है तो जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज तुम्हारा मस्ट होना चाहिए। एंड तुम्हारा एक ने डोमेन सब्जेक्ट भी रेडी रखना। अगर तुम्हारे जो तुमने क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़े, मान लो तुम्हारा क्लास 12 में आर्ट्स ही था, तो हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी तो पढ़ा ही होगा, वही NCERT का डिट्टो सिलेबस आता है। ठीक है, तो तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब हमारी बारी आती है बीकॉम की। बीकॉम में देख लेते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। मैं आपको इसको वेबसाइट से भी क्लियर करके दिखा दूंगा भैया, कि एक भी मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, बीकॉम में भी ध्यान रखना, GAT रखना ही रखना पड़ेगा, प्लस लैंग्वेज रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ 90% विश्वविद्यालयों में तुम्हारे जनरल टेस्ट पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी अगर तुमको BHU, DU, JNU एडमिशन लेना है तो वहां पे तुमको क्या ध्यान रखना है, वहां पे तुमको डोमेन सब्जेक्ट ध्यान रखने पड़ेंगे कॉमर्स के। एंड यहाँ पे तुम कोई भी सब्जेक्ट नहीं दे सकते हो, यहाँ पे तुमको कॉमर्स के ही डोमेन सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स का पेपर, बिजनेस स्टडीज का पेपर, मैथमेटिक्स आती है तो मैथमेटिक्स का पेपर भी दे सकते हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर भी दे सकते हो, और इकोनॉमिक्स का पेपर देना पड़ेगा। तुम्हारा पेपर में मेरिट 3 सब्जेक्टों को मिला के बनती है। तो या तो मान लो तुम्हारा कॉलेज अकाउंट्स बोलेगा, या बिजनेस स्टडीज बोलेगा, या इकोनॉमिक्स बोलेगा, या तो बोल देगा या तो हमको अकाउंट्स दे दो, बिजनेस स्टडीज दे दो, या मैथमेटिक्स दे दो, या तो बोलेगा इकोनॉमिक्स दे दो, अकाउंट्स दे दो, बिजनेस स्टडीज दे दो। तो तुम्हारे ये 3 पेपर तो कंफर्म होते हैं। एंड प्लस लैंग्वेज हमको यहाँ पे भी पढ़ना है। ध्यान रखना, कोई कोई लैंग्वेज यहाँ पे कोई जो कॉलेज होंगे वो क्या बोलेंगे, लैंग्वेज आपका केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है, 33% लाना पड़ेगा। लेकिन कोई कोई कॉलेज क्या होते हैं, बोलते हैं आपके हम इसके मार्क्स भी जोड़ेंगे। तो 2 इसमें क्राइटेरिया डिपेंड करते हैं, 3 क्राइटेरिया है। कोई जो कॉलेज होते हैं वो आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पर एडमिशन दे देगा बीकॉम में। कोई क्या बोलेगा, मुझे बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का ही पेपर चाहिए। कोई और कॉलेज क्या बोलेगा, मुझे बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स प्लस लैंग्वेज का पेपर चाहिए। तो भैया तुमको सबसे ज्यादा बेस्ट चीज क्या है, तुमको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो अपने उसमें रखना ही रखना है, प्लस जिस कोर्स में भी एडमिशन लेना है वहां के डोमेन सब्जेक्ट को जरूर प्रिपेयर करके रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं BSc के बारे में। ठीक है, BSc के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, BSc में हमको अगर एडमिशन लेना है तो ध्यान रखना, अगर तुमको BSc बायो में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो तुम किसका पेपर दे सकते हो, बायो का पेपर दे सकते हो, मैथमेटिक्स का पेपर, मैथमेटिक्स नहीं फिजिक्स का पेपर दे सकते हो, केमिस्ट्री का पेपर दे सकते हो। अगर तुमको BSc
केमिस्ट्री का पेपर देना है तो तुमको केमिस्ट्री देना पड़ेगा, बायोलॉजी देना पड़ेगा, फिजिक्स देना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी है मैथ्स देना चाहो तो मैथ्स देना सकते हो, मतलब तुमको कोई 3 ही पेपर देने पड़ते हैं। तो केमिस्ट्री तो देना ही देना पड़ेगा, बायोलॉजी फिजिक्स मैथमेटिक्स में कोई 2 चूज कर सकते हो तुम, ठीक है। बाकी तुम्हारे बीएससी फिजिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो फिजिक्स का पेपर तो देना ही देना पड़ेगा। बाकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स में तुम्हारी मर्जी, तुम कोई 2 पेपर दे सकते हो। पर ध्यान रखना कई सारे कॉलेजेस हैं वो बीएससी में एडमिशन भी तुम्हारे गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज पे बेसिस पे देते हैं, कई सारे कॉलेजेस इस पे एडमिशन देते हैं। तो मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो तुम्हारे लिए कंपलसरी है, इसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, इसको तो देना ही देना पड़ेगा। प्लस अपने डोमेन सब्जेक्ट में इन चीज़ों को रेडी रखना। डोमेन सब्जेक्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्लास 12 तुमने जो सब्जेक्ट पढ़े थे उसको प्लीज एनसीईआरटी को अच्छे से रिवीजन कर रखना, तुम्हारे वो बहुत काम की आने वाली है डोमेन सब्जेक्ट। एंड लैंग्वेज पे फोकस कर लेना यार, मैं बता रहा हूँ जो बच्चा लैंग्वेज को इग्नोर करता है वो बाद में बहुत पछताता है। लैंग्वेज बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर जाते हैं, ईजी नंबर होते हैं यहाँ स्कोर करना। अगर तुमने लैंग्वेज में कम स्कोर किया तो दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर स्कोर करना काफी आसान होता है। तो लैंग्वेज ऐसे प्रिपेयर करना, अपने डोमेन सब्जेक्ट तुमको रेडी रखने हैं इसके साथ साथ, ठीक है। तो तुम्हारे बीएससी बायो के लिए हो गया, बीएससी केमिस्ट्री के लिए हो गया और फिजिक्स के लिए हो गया। अब मैं तुमको बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में भी बता देता हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर में कोई कोई कॉलेज ही होते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर को कंपलसरी करते हैं। बाकी नॉर्मल कॉलेज क्या बोलते हैं कि आप हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में से कोई भी पेपर दे दो, आपका एडमिशन हो जाएगा। ध्यान रखना बीएससी एग्रीकल्चर में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो तुमको गैट के ऊपर एडमिशन देगा। तो अगर तुमको केवल बीएससी एग्रीकल्चर ही करना है तो तुम जनरल टेस्ट की तैयारी मत करो, लैंग्वेज की तैयारी मत करो, तुम केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में फोकस करो। पर अगर तुमको बीएससी बायोलॉजी करना है, केमिस्ट्री करना है, फिजिक्स करना है, अगर तुमको बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, अगर तुमको बीए करना है, बीबीए करना है, बीवॉक करना है, तो जनरल टेस्ट का पेपर देना है। लैंग्वेज की एक चीज की तैयारी करते रहना है। क्लास 12 तुम्हारे जो डोमेन सब्जेक्ट रहे हैं उनका एक एक पेपर रेडी करके चलते चलना है। एक और चीज लास्ट में, मैं जैसा बोला तुमको मैं मदद करके भी जाऊंगा। पीवाईक्यू तुम्हारे बात कर लेते हैं। पीवाईक्यू से पहले एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें ऑलरेडी 1800 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही कमाल की बात उनको या बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज मिल रही होगी, तो तभी उन्होंने ज्वाइन करके रखा हुआ है। तो तुम भी जाके ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है ऑथेंटिक, काम की, बकवास नहीं, वो मैं तुमको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। इसी के साथ साथ ध्यान रखो, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना 9198451120, ठीक है। मैसेज कर देना कि तुमको किसके पीवाईक्यू चाहिए, बीएससी के, बीकॉम के, या फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, अकाउंट्स के, बायो के, जिसके भी बोलोगे मैं सेंड कर दूंगा 2024 के ऑफिशियल पीवाईक्यू। सैंपल पेपर नहीं, ऑफिशियल पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा मैं। प्लस कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। मैंने 2023 के जो पीवाईक्यू हैं उसकी जो ड्राइव है, गूगल ड्राइव की लिंक मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रख दी है, तो कई सारे बच्चे इसका ऑलरेडी फ्री फायदा उठा रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर तुम जो बोर्ड एग्जाम पेपर देने जाने वाले हो तो जरा डोमेन सब्जेक्ट देख लो तुम्हारा कि कैसा है डोमेन सब्जेक्ट पेपर। कुछ अलग नहीं, सेम एनसीईआरटी आ रही है, बस फर्क क्या है, तुम पढ़ के जाते हो ओसवाल, ऑल इन पढ़ के जाते हो, और तुम्हारा पेपर एनसीईआरटी से आता है। तो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पर फोकस करो, आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो जरा आप डिफिकल्टी लेवल चेक कर लो एंड इसे फोकस करो यार। अच्छा बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए थोड़ी बहुत खुशी होगी, पर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ना, जो कमाल की खुशी होगी, तुम्हारे मम्मी पापा भी इतने खुश होंगे, तुमको भी मजे रहेंगे। तो अपनी प्रायोरिटी में सीयूटी को प्लीज रखो। अब तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम बात करते हैं सर, हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की ना तो हमने आज तक कभी तैयारी की है, ना तो बोर्ड एग्जाम हमारे पास टाइम है इसकी तैयारी करने के लिए, प्लस हमारी लैंग्वेज की तैयारी, ठीक है। तो इसमें कौन हमारी मदद करेगा? देन इसके लिए मैं हूँ, ठीक है, इसमें तक घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स हमने स्टार्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, प्राइस कम करने की कोई इसमें जरूरत ही नहीं है। 999 रुपये में आपकी जनरल टेस्ट की पूरी तैयारी, लैंग्वेज की पूरी तैयारी कराई जा रही है। इससे कम पे कहीं अगर कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपको मैं फ्री में पढ़ाने को रेडी हूँ, ठीक है। एंड इतना लेवल ऑफ हाई लेवल ऑफ क्वालिटी कंटेंट आपको कोई भी नहीं दे पाएगा जनरल टेस्ट की तैयारी में। मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ, अगर तुम 2 महीना सीरियसली 2-2.5 घंटा मेरे को दे सकते हो, पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, देन आपको जनरल टेस्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीयूटी यूजी के एग्जाम में जनरल टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है। फिर भी अगर तुम चेक करना चाहते हो तो तुमको बता देता हूँ, सीयूटी यूजी की वेबसाइट में चले जाना, सीयूटी यूजी की वेबसाइट में चले जाना, मैं तुमको दिखा देता हूँ। सीयूटी यूजी की वेबसाइट में चले जाना एंड इसमें तुम किसी भी कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना। तुमको अगर जनरल टेस्ट 90% ना दिखे तो मेरा नाम बदल देना, आ जाओ, मैं खुद ही दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये सीयूटी यूजी की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, किसी भी कोर्स को उठा लेते हैं अपन रैंडमली, ठीक है। चलो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उठा लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। पहला कोर्स देखते हैं, बीवॉक में एडमिशन लेना है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। आ जाओ और कोर्सेज देखते हैं। हम अपने बीएचयू में चले जाते हैं, ठीक है, बीएचयू में चले जाते हैं। अच्छा इसका यूआरएल ही नॉट फाउंड हो गया। हम अपने बीएचयू में चले जाते हैं, बीएचयू में, ठीक है, बीएचयू में चले जाते हैं। पहला कोर्स देखते हैं, बीए ऑनर्स सोशल साइंस। अगर तुमको सोशल साइंस में एडमिशन लेना है तो तुमको लैंग्वेज पर जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारी जितनी काम की इन्फॉर्मेशन मैं तुमको प्रोवाइड करता रहूंगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले अपना ध्यान रखो एंड सीयूटी यूजी पे अपना फोकस करो। बोर्ड एग्जाम को साइड रखो, बोर्ड एग्जाम इतना काम नहीं आने वाला है तुम्हारे। चलो बाय बाय।